अस्सलाम वालेकुम मेड क्लास। आज हम लोग अपनी नज़म हमारे वतन का निशान उसके नेक्स्ट तशरीहात पढ़ते हैं। तो शेर है, जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से मुनव्वर रोशन, जिनके चेहरे फ़रोज़ा थे ईमान से फ़रोज़ा का भी रोशन होगा, जिनकी हिम्मत कवि, जिनकी कुव्वत जवां कुव्वत का ताकत कवि का भी ताकत, ये निशान हमारे वतन का निशान। तो तशरीह पढ़ते हैं। इस बंद में शायर अपने मुजाहिदों और गाज़ियों की बहादुरी का जिक्र करते हुए कहता है कि वो कुरानी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। इनके सीने कुरानी तालीमात के नूर से मुनव्वर थे। वो जज्बा ईमानी के साथ दुश्मन का मुकाबला करते थे। वो एक अल्लाह को मानते थे। इनके चेहरे से ईमान का नूर झलकता था। वो बड़े ताकतवर और बाहिम्मत जवान थे। आज हम जिस मुल्क में आज़ादी से सांस ले रहे हैं वो हमारे बहादुर जवानों और गाजियों की वजह से मुमकिन हुआ है, और इसका जो सबस हिलाली परचम है इसकी इलामत है। नेक्स्ट शेर पढ़ते हैं। इनकी हिब्बत से सहरावी घबरा गए हिब्बत डर, लर्ज़े कांपने लगे को पहाड़, दमन जंगल दश्त जंगल थरा, डर से कांप उठी ज़मीन, झुक गया आसमां, ये निशान हमारे वतन का निशान। तो इस बंद में शायर अपने मुजाहिदों और गाजियों की बहादुरी को नहायत खूबसूरत अंदाज में बयान करते हुए कहते हैं कि हमारे जानबाज गाजी जो हैं वो इस कदर दिलेर थे कि इनकी दहशत हिब्बत से सहरा और रेगिस्तान भी डरते थे। पहाड़ सख्त और मजबूत होने के बावजूद हमारे बहादुर जवान, तो शायर जो है वो हमारे गाजियों की बहादुरी का जिक्र कर रहे हैं और कहते हैं कि वो इस कदर बहादुर जानबाज गाजियों से टक्कर लेने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। वह इनके खौफ से कांपते थे। यानी हमारे बहादुर मुजाहिदों ने वतन अजीज़ के बड़े बड़े दुश्मन का सीसा फैलाई हुई दीवार बनकर मुकाबला किया। सीसा फैलाई हुई दीवार नहायत मजबूत दीवार को कहते हैं, यहाँ तक कि इनको रेज़ा कर दिया। हमारे बहादुर और दिलेर मुजाहिदों की दहशत से ज़मीन कांप उठी और आसमान ने भी झुककर इनकी बहादुरी को तस्लीम कर लिया। हमारा ये वतन और परचम हमारे जानबाज गाजियों की अलामत है। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट शेर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा शेर है, बंद कर लें आप।